13 दिसंबर खान के असाब पे सवार हो चुका है। उसकी वजह यह है कि 13 दिसंबर वो तारीख है जब इमरान खान को मुख्तलिफ अदालतों की तरफ से तलब किया गया है और सबसे जो अहम केस हैं वो हैं इलेक्शन कमीशन में। अब इलेक्शन कमीशन में एक तो तोशाखाना का केस है जिसमें इमरान खान साहब को पहले नाअहल करार दिया गया था और इसी केस में चूंकि उनकी नाअहली हो चुकी है तो उनको पार्टी की चेयरमैनशिप से हटाने का मामला भी और इस पर भी उनको नोटिस जारी कर दिया, ये भी 13 को चलने जा रहा है। और इसके साथ साथ इलेक्शन कमीशन की जो तौहीन की गई थी उस पर भी नोटिस जारी किया गया है और इनको बुलाया गया है। इसी तरह इनकी मुबीना बेटी टेरियान का केस जो है वो भी इन्हीं तारीखों पे जो है वो लगा हुआ है। खान साहब के लिए परेशानी और इसके साथ साथ वो क्या कहते हैं कि एक और भी परेशानी का बाइस है कि वो है चौधरी परवेज़ लाई साहब और उनकी सरगर्मियाँ। एक तरफ खान साहब ज़मान पार्क में बैठे हैं, रोज़ाना वो दर्जनों के हिसाब से मुलाकातें कर रहे हैं, वहाँ पे इजलास कर रहे हैं और उन इजलासों में की जो वीडियो है ना वो बड़ी अपना वो क्या कहते हैं देखने वाली है कि तहरीक इंसाफ के वो रहनुमा जो कभी कैमरों के सामने बैठ के जो है वो बड़ी उछल कूद करते थे और अपने मुखालफिन को बड़ी बड़ी धमकियाँ लगाते थे, अब उनके चेहरे उतरे हुए हैं और खान साहब भी परेशान हैं। और दूसरी तरफ चौधरी परवेज़ लाई साहब भी काफ़ी एक्टिव नज़र आ रहे हैं जी। चौधरी परवेज़ लाई साहब जो हैं वो कहते हैं ना कि बड़े अपना कुना मुश्क किस्म के बड़े वो क्या कहते हैं उसको फाइटर किस्म के और मुकमका करने वाले और वो ड्राइंग रूम की सियासत के वो बादशाह है नहीं कि वो बड़े सियासतदान हैं जी, वो अंदर बैठ के मामलात को डील करते हैं। तो इस तरह के चूँकि वो हैं तो अब चौधरी परवेज़ लाई साहब ने भी इनको तो कह रहे हैं वो मतलब बयानात की हद तक कि जी असी तुहाडे नाल है जनाब, जदों तुसी खान साहब कहोगे असी असम्बलियाँ तोड़ देंगे, लेकिन वो तोड़ने वाली बात पे आ नहीं रहे। जब ये कहते हैं कि जी असम्बलियाँ तोड़ दें तो वो उस पर साथ ही कहते हैं नहीं मुझे तो इतराज़ कोई नहीं है, लेकिन फिर ये है कि अगर असम्बलियाँ तोड़ दी तो खान साहब यहाँ पे आप वो जो बैठे हैं फिर शायद आपको यहाँ पे ना वो बैठने दें, ये प्रोटोकॉल नहीं होगा, ये सिक्योरिटी नहीं होगी, ये सारे जो ऐशो आराम हैं ये इस तरह से नहीं होंगे, तो ये आपके लिए थोड़ी सी मुश्किल बन सकती है। तो वो आपको ढाने की कोशिश करते हैं और इसके साथ साथ वो कहते हैं देखें जी अब अगर हमने ये कर दिया तो हमारे वो जो तरक्याती मनसूबा जात जारी हैं वो सारे रुक जाएंगे, मामला वहीं के वहीं ठप हो जाएंगे। और इससे बड़ी बात वो फिर ये करते हैं कि जनाब जब मैं हुकूमत में नहीं होऊंगा या आप हमारे साथ नहीं होंगे तो फिर कोई और हुकूमत कर रहा होगा तो फिर उसकी मर्ज़ी से फ़ैसले होने हैं और फिर आपकी गिरफ्तारी भी हो सकती है। आपको जो जहाँ तो आपको मिलता है ना वो सिक्योरिटी भी मिल रही है, प्रोटोकॉल भी मिल रहा है, तो फिर लाहौर से आपको KPK जाना पड़ेगा और अगर KPK में भी गवर्नर राज लग गया तो फिर कहाँ जाएंगे, चूँकि बनी गाला तो इस्लामाबाद में पहले वफाक की गवर्नमेंट है। तो वो सारे मामला जो है उनको डराने की कोशिश जो है वो लगे रहते हैं और कभी कहते हैं कि जी 20-22 दिन चाहिए और कभी कहते हैं तकरीबन 4 माह। और 4 माह का मतलब ये है कि फिर इलेक्शन जो है वो अपनी टाइम पे होंगे, चूँकि मार्च में अगर वो कहते हैं जी मार्च तक असम्बलियाँ डिसॉल्व नहीं होंगी तो फिर उसके बाद तो रमज़ान शरीफ शुरू हो जाएगा, रमज़ान शरीफ के बाद ईद है, तो ईद के बाद फिर बजट का प्रोसेस शुरू हो जाना और बजट के बाद तो वैसे ही वो 2-2.5 महीने पीछे इसकी मियाद बचनी है असम्बली की। तो मतलब यही है कि जनाब चौधरी परवेज़ लाई साहब असम्बली तोड़ने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन इसके साथ साथ उन्होंने कुछ प्रैक्टिकल करना भी शुरू कर दिया। प्रैक्टिकल क्या है जनाब, उन्होंने तहरीक इंसाफ के वो लोगों को पिन पॉइंट करना शुरू कर दिया है जो कि खान साहब की सियासत से लगा लें या किसी तहरीक इंसाफ के ऐसे रहनुमा से उनको कोई मसला मसाइल है, कोई इख्तलाफ है जो इमरान खान के ज़रा ज़्यादा करीब होगा वो नहीं करीब, तो उनको पिन पॉइंट करके वो उनसे मुलाकातें कर रहे हैं और मुलाकातें करके जनाब उनको ऑफ़र्स किए जा रहे हैं। ऑफ़र ज़ाहिर है हुकूमत उनके पास है, फंड्स उनके पास है, इख्तियार उनके पास है, ट्रांसफ़र पोस्टिंग उनके पास है और इनको चाहिए क्या होता है जनाब, इनको चाहिए यही होता है ट्रांसफ़र पोस्टिंग अपनी मर्ज़ी की चाहिए, इनको फ़ंड्स चाहिए, गली महल्ले के काम करवाने चाहिए और ज़रा वो क्या कहते हैं वो बल्ले बल्ले हो जाए। तो ये सारे काम जो हैं वो ज़रूरी हैं, तो इनको फंड्स भी दे रहे हैं। और एक और बड़ी बात भी ऑफ़र इनको कर दी गई है, वो ये है कि जनाब अगर आप चौधरी साहब जो चाहते हैं वो बात करें खान साहब के सामने जाके, तो फिर आपको जो आगे वैकेंसीज़ आ रही हैं ना, जो मुख्तलिफ भर्तियाँ आ रही हैं, तो वहाँ पे आपको स्पेशल कोटा भी मिलेगा, यानी कि आपके लोग भी भर्ती होंगे, फिर यहाँ से जैसे मर्ज़ी करें या किसी को अप्लाई करें तो या फिर पैसा खाएँ जो मर्ज़ी करें। तो ये भी उनके लिए ऑफ़र किया जा रहा है, यानी कि चौधरी परवेज़ लाई साहब जो हैं उन्होंने इस पर अब काम शुरू कर दिया है। वो तहरीक इंसाफ के अंदर जो है वो एक वो क्या कहते हैं अपना सन लगा के बैठ गए हैं
کہ اب یہاں سے بندے وہ توڑیں گے، اور تاکہ خان صاحب جو ہیں وہ جب اس پہ کوئی حتمی فیصلہ لینے جائیں تو یہی پارلیمانی پارٹی کے لوگ جنہوں نے پہلے خان صاحب کو کہا کہ جی ابھی کیسے اسمبلیاں توڑ دیں، تو وہ یہی کہیں کہ خان صاحب نہیں اسمبلیاں توڑیں گے تو یہ مسئلہ بن جائے گا، فلاں مسئلہ بن جائے گا. تو خان صاحب کے لیے یہ بھی پریشانی ہے. اور اب تحریک انصاف کے لوگوں نے تو دیکھیں کھلے عام کہنا شروع کر دیا نا. فواد چودھری اور اس نے حماد اظہر وغیرہ نے یہ کل پریس کانفرنس کی تھی، اس میں کہا تھا کہ اگر یہ چودھری برادران جو ہیں یا چودھری پرویز لاہی جو ہے وہ اگر چاہتے ہیں کہ ان کی سیاست جو ہے وہ اسی طرح چلتی رہے اور وہ سیاست میں ان رہیں تو پھر ان کو عمران خان کے کہنے پہ فوری اسمبلیاں توڑنا پڑیں گی. یعنی کہ اب یہ بات کہنے کی ضرورت کیوں آئی؟ کہیں نہ کہیں سے تو یہ اشارہ آ رہا ہے نا، کو کہہ رہے ہوں گے نا کہ جناب اسمبلیاں ہم نے نہیں توڑنی، یا کوئی جواز پیش کر رہے ہیں. تو اس لیے یہ اب وہ دھیمے مزاج میں دھمکیوں کے لیول پہ معاملہ آ گیا. لیکن چودھری پرویز لاہی صاحب جو ہیں وہ میرا خیال ہے، اور مجھے یہ سورسز کا بھی کہنا ہے، ان کے جو قریب ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ جی اسمبلیاں تو نہیں ٹوٹ رہی، چونکہ اس میں نہ صرف چودھری پرویز بلکہ چودھری شجاعت صاحب بھی بڑے متحرک ہیں. اور ایک خبر یہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کر دوں کہ اگلے آنے والے چند روز میں ایک بڑی اہم ملاقات جو ہے اس کی بھی توقع کی جا رہی ہے کہ وہ ملاقات ہونے جا رہی ہے، جس میں پاکستان کی سیاست مرکز اور پنجاب کی بالخصوص جو سیاست ہے اس میں کافی جو اہم اس کا ملاقات کا جو ہے وہ اثر دیکھنے میں آئے گا. اللہ حافظ.